हेलो विवास, कैसे हैं आप सब। आज जो रीडिंग होगी वो होगी आपके पर्सन की फीलिंग्स पे। अभी उनके थॉट, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये अभी हम देखेंगे। फर्स्ट कार्ड ले लिया मैंने, टेम्परेंस। सेकंड कार्ड, वाओ, 8 ऑफ वैंड्स। द स्टार, वाओ गुड। द एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये जरूर आता है ये कार्ड। छल कपट फरेब धोखा, बस जिंदगी में यही है। 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप। ये सब तो है, तभी तो आप रीडिंग देखने आए हो। और बॉटम ऑफ द डेक में द किंग ऑफ कप्स। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 2 कार्ड आगे देखिए, 2 कार्ड आगे मैंने एक उठाना था। 2 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ वैंड्स। इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स को, ठीक है। और 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है क्योंकि ओके, बस यही। और द एम्परर को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, अब मैं जो यहाँ पे बोलने वाली हूँ वो कुछ लोगों को हो सकता है बुरा भी लगे, और कुछ लोगों को हो सकता है कि लगे कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। सबसे पहली बात, जो बॉटम में अगर ये कार्ड आया, मतलब सेंटर में ये कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान था आपकी लाइफ में, एक तो ये आपसे एज में छोटा था या छोटी थी। आप हो सकता है आप मैरिड थे, ये अनमैरिड था या थी, या हो सकता है ये मैरिड था, आप अनमैरिड थे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखने आए हैं, और जो लास्ट आपकी जो ये जो रिश्ता टूटा है ना आप लोगों के बीच में, अभी जो जब लास्ट टूटा है तो बहुत बुरे तरह से टूटा है। मतलब आप ना, आपने बोलने में कोई कमी छोड़ी और ना उन्होंने बोलने में कोई कमी छोड़ी। इवन मुझे लगता है कि मार पिटाई भी हुई है आप लोगों के बीच में। ऐसा क्यों नौबत आ गई? नौबत इसलिए आ गई, मैं ये कार्ड साइड पे रख रही हूँ। ये 5 ऑफ सोर्ड 7 ऑफ सोर्ड्स को इन्होंने क्लैरिफाई किया, दोनों कार्ड ने। ऐसी नौबत इसलिए आ गई कि या तो आपके पर्सन ने आपको देख लिया किसी थर्ड पार्टी के साथ, या आपने उनको देख लिया किसी थर्ड पार्टी के साथ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बस आपने कभी कोई गलती ना की हो और दूसरे पर्सन ने ही सारी गलतियां की हों। होता है, हर इंसान अपने आप को ठीक कहता है और दूसरे को गलत कहता है, पर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। हो सकता है आपसे भी कोई गलती हुई हो, ठीक है। अब किस किस से ये रेजोनेट हो रहा है मुझे नहीं पता, और ये जनरल रीडिंग होती है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। पर्सनल रीडिंग अगर आप लोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में एग्जैक्ट क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेंस का कार्ड सबसे पहले इसीलिए आया क्योंकि अभी आप लोग दोनों टूटे हुए हो। उस पर्सन को पता है कि भैया मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी दुख देने में, मैंने उसके दिल में खंजर मार के आया हूँ, मैंने उसको किसी भी तरह से जिंदा तो छोड़ा नहीं। जो भी इस आज जो एनर्जी मैंने ली है ना आप सबकी, उसमें से मुझे यही दिख रहा है कि आपको, आप जिंदा नहीं हो, बस आप हंसते हो, बोलते हो, खाना खाते हो, काम पे जाते हो, आते हो, सो जाते हो, सोते भी नहीं हो, कभी कभी आपको नींद भी नहीं आती, कभी कभी आप इतने परेशान हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने धोखा उस इंसान से खाया जिसको आपने दिल में बसाया था। इस दिल में बसाया था, इस दिल में बसाया था, और इसी दिल में जब इस इंसान ने खंजर मारे तो फिर इंसान कैसे ही जिएगा ना। बस आप करते सारा काम हो, घर का, बाहर का, जॉब भी करते होगे, सब कुछ करते होगे, और आप, कई लोगों ने तो मूव ऑन कर लिया। आपकी तरफ से आपने इसे दी एंड कर चुके हो। अब आप सिर्फ रीडिंग देखने आए हो कि हाँ इतना धोखा करने के बाद क्या कभी याद वाद करता होगा? क्या शर्म या जलालत उसको फील होती होगी कि मैंने कितना गंदा काम किया, मैंने इस पर्सन को इतना दुख दिया जिसने मुझे इतना प्यार किया, जिसने मुझे इतना प्यार किया। एयर साइन यहाँ भर भर के आया आज, एयर साइन बहुत है यहाँ पे। मतलब कोई कमी नहीं छोड़ीजिएगा आपको दुख देने में। मुझे नहीं पता किस किस की एनर्जी है ये, लेकिन आप लोग ना धन्य हैं आप लोग। और मैं कह रही हूँ कि आप
आपसे ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन नहीं हो सकता जिसने ये दिया हो और उसे बदले में ये मिला हो। जो ये दे रहा था इस इंसान को और ये आपको ये दे रहा था, ये दे रहा था आपको। इसने आपसे कभी सच नहीं बोला, कभी भी इसने आपसे सच बोला ही नहीं। हमेशा ये बंदा दूसरों को देखते अट्रैक्ट हो जाता था। किसी भी लड़की को देखा, किसी भी लड़के को देखा, ये अट्रैक्ट हो जाता था। इसने कभी नहीं सोचा कि आपको कैसा लगेगा जब मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। बात बात पे ये आपसे झूठ बोलता था, आप कभी इसकी झूठ पकड़ ही नहीं पाए। और मुझे लगता है रिसेंटली लास्ट मंथ आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसी सच्चाई पता चली गई है इसके बारे में जो आपको आज से 5-6 साल तक भी पता नहीं थी। हो सकता है आपको पता चल गया कि ये पर्सन मैरिड है, हो सकता है आपको ये पता चल गया कि ये किसी और के साथ है, हो सकता है आपने इसे चैटिंग करते हुए पकड़ लिया हो। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स ने 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया और जब आपने रंगे हाथों पकड़ लिया, आपको बहुत अच्छा प्रूफ मिल गया, तब आप दोनों में ये लड़ाइयाँ हुई हैं। क्योंकि अभी तक तो आपकी पट्टी लगाई हुई थी इसने आंखों पे, तो आपको सच्चाई पता नहीं चलती थी। आपने जैसे तैसे कैसे करके सच्चाई पता की और तब आपके दिल को ये ठेस लगी और सच्चाई भी एक ऐसी पता चली जो आपसे हजम ना होने के बराबर है। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स ने 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया। एक तो दुख का कार्ड था ही, उसे क्लैरिफाई करने के लिए भी इतना बड़ा कार्ड आ गया। तो आपको 110% थर्ड पार्टी का पता चला है जो कि थी इसकी लाइफ में। अब इसके थॉट्स क्या हैं? ये तो चला गया पहले तो ऐसे करके, और आपको इंटरनेट के जरिए तो रिश्ता बना है, किसी का भी बना है, पहले मैसेजेस से ही बना है। अब आप लोग कहेंगे मैसेज, ये कार्ड आया मेरे को पेज ऑफ वैंड्स, तो ये इसी एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है कि आपकी पहचान जो हुई है, छोटी मोटी मुलाकात जो हुई है, पहले इंटरनेट के जरिए हुई है, फिर आप लोगों की बात हुई है और आपको पता ही नहीं चला कब इंसान ने इसने आपके दिल में खंजर मारे। आपको पता ही नहीं चला। इसने आपकी आंखों में इतनी तगड़ी धूल झोंकी कि आप इसकी कभी पकड़ ही नहीं पाए कमजोरी। ये आप लोगों के साथ जो भी हुआ है अभी 3 हफ्ते पहले हुआ है, 3 दिन पहले हुआ है, 5 दिन पहले हुआ है, 21 दिन पहले हुआ है, 8 दिन पहले हुआ है, 7 डेज पहले हुआ है, या 8 डेज पहले हुआ है, या 6 डेज पहले हुआ है। ये आप सबके साथ इन्हीं दिनों में हुआ है जो भी हुआ है। किस किस ने पकड़ा है अपने पर्सन की उस बात को जो आज तक आपको पता ही नहीं थी कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ भी है। हो सकता है आपका पर्सन मैरिड था और आज तक आपको पता नहीं था, आज तक आपको पता नहीं था कि ये मैरिड है। क्योंकि मेरे पास बहुत तगड़ी एनर्जी ऐसी आई है जो मुझे ये सब शो कर रही है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अब इसके थॉट क्या हैं वो तो मैंने पहले का बता दिया अब आपको। और आप लोगों का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है कुछ दिन पहले ही, कोई ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, अभी अभी हुआ है। 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना हुआ होगा बस। उससे पहले तक आप कभी कभार बातचीत कर लेते थे, लेकिन अभी जो आपको पता चला वो आपके हजम होने वाली बात नहीं है, वो उस ऊपर के लेवल की बात हो गई है अब आप लोगों की। अच्छा, अब क्या है जी इसके थॉट्स? अब है हीलिंग। एक तो आपको हील होना है और दूसरा आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इस पर्सन को ना चाहते हुए भी। द स्टार का कार्ड, एयर साइन, जब एक्वेरियस का साइन यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग आया तो ये यही बता रहा है हमें कि आप जो भी विश मांग रहे हो आपकी विश बड़ी जल्दी पूरी होने वाली है। जो लोग सोच रहे हैं वो हमें कॉल मैसेज करें तो आपको बहुत जल्दी कॉल मैसेज आने वाला है। हो सकता है कि अभी रीडिंग देखते देखते आ जाए, हो सकता है कि अगले 8 दिन में आ जाए, लेकिन आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, ये डेफिनेटली है। क्योंकि किंग ऑफ कप जो है बॉटम में रूल कर रहा है हमारे। अभी उसको ये पता चल गया कि मेरा सच्चा प्यार क्या था। अब आपकी अहमियत पता चल रही। जब आपको इस सिचुएशन में कर दिया, आप मूव ऑन हो गए, तब इसको पता चल रहा है कि किसको खोया मैंने, मैं किसको धोखा देता रहा। थर्ड पार्टी के साथ रह के भी अब अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसके साथ इतनी बन नहीं रही। अब आपकी ज़िंदगी में 2 बातें मैं बता रही हूँ। एक तो उसे दुख हो रहा है कि मैंने जो किया गलत किया, ठीक है।
दूसरी बात है, वही प्यार का कप अब आपके पास लेके आएगा, ऑफ़र करेगा। अब आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। रीडिंग में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाती हूँ, आप लोगों को पता है कि एक कार्ड का मतलब बता दिया मैंने। अब वो आपको जैसे जैसे आप पहले भागते थे ना पीछे, अब वो आपके पीछे भागेगा, और ये होगा आने वाले टाइम में। लेकिन अब आप ये सोच रहे ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, क्या आप दोबारा रेडी हो? क्या आप माफ़ कर दोगे? अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है, क्षमा योग्य है, तो क्षमा कर दीजिएगा। बट मैं एक बात ये ज़रूर बोलूँगी कि हर इंसान को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है वो सुधर के आए, हो सकता है कि अब वो गलतियाँ ना रिपीट करे, क्योंकि कई बार इंसान को देर से पता चलता है कि मेरा सच्चा प्यार कौन सा है। तो ये थी आपकी रीडिंग जो मैंने की, और अभी हम एंजल्स की तरफ से भी मैसेज ले लेंगे। ये देखिए, मैंने एंजल्स के कार्ड खोले, और इसमें से हम लेते हैं कि आप अपने मन में सोच लीजिएगा जो भी आपको सोचना है कि आपके क्वेश्चन का आंसर एंजल्स क्या देते हैं। मुझे नहीं पता कौन से कार्ड में क्या है, मैं तो आपके सामने ही, देख लीजिए कैसे कर रही हूँ कार्ड। मेरे हाथ छोटे हैं और ये कार्ड बड़े हैं, मैं तो शफल कर नहीं सकती अपने हाथ में। सक्सेस, तो आपने जो भी क्वेश्चन सोचा था अपने मन में, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, आप तरक्की करने वाले हो। एक मैसेज और लेंगे, इट्स अप टू यू। देखिए, मैंने अभी आपको ये बोला था ना रीडिंग में, अब आप पे डिपेंड करता है, क्या आप माफ़ करोगे? और एंजल ने भी मुझे यही मैसेज दिया है, इट्स अप टू यू। आप पे डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हो। देखिए एंजल कैसे फिंगर कर रहे हैं आपकी तरफ, उन्होंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। अब आप देखो कि आपको क्या करना है। बॉटम में जो है सबसे ऊपर, ट्रस्ट। ये 3 कार्ड मुझे एंजल ने दिए हैं आपके सामने, तो अभी आप देखो कि आपको क्या करना है। ट्रस्ट, मैंने यही बोला कि ट्रस्ट कर सकते हो तो कर लेना। अगर ट्रस्ट करोगे हो सकता है सक्सेस मिल जाए, और बाकी इट्स अप टू यू। क्योंकि आंखों देखी मक्खी तो निकली नहीं जा सकती। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो मैं ये बोलूँ कि अपनी बीवी को छोड़ के आ जाए तो वेरी रॉन्ग। मुझे नहीं लगता है कि एक घर उजाड़ने के बाद दूसरा घर बस सकता है। मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि दूसरे का घर उजाड़ लो अपना घर बसा लो। नो, टैरो रीडिंग कोई देखे मेरी ना देखे, बट मैं गलत नहीं बोलूँगी। मैंने हमेशा यही सोचा है ज़िंदगी में कि अगर आप किसी का घर बिगाड़ते हो तो घर आपका भी नहीं बसने वाला। तो ये गांठ बांध लो, अपने दिमाग में सोच लो। अगर आपके पर्सन की एंगेजमेंट हो गई है, देखिए अगर उसे सच्चा प्यार होता तो एंगेजमेंट करता ही नहीं। और अगर कर लिया है और आप मुझे मैसेज करोगे क्या वो आएगा, क्या वो आएगा? अरे बेवकूफ़ हो क्या आप? वो क्यों आएगा भाई? अगर उसने आना ही होता तो एंगेजमेंट क्यों करता? एंगेजमेंट कर ली है, मेरे को बड़े मैसेज आते हैं, मैडम एंगेजमेंट होगी, अब वो आएगा? भैया आप उससे पूछो कि अगर तेरे से ही सच्चा प्यार तुम्हें करता था वो, तो वो गया ही क्यों था? मैं दूसरे टैरो कार्ड की तरह ना झूठ मूठ की रीडिंग नहीं करती हूँ, बहुत सच्ची रीडिंग करती हूँ। जो यूनिवर्स मुझे, जो मेरे गुरु की कृपा से मुझे कार्ड मिलते हैं, मैं वही रीड करती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, जो इंसान अपने बीवी बच्चों का नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। रीडिंग देखनी हो नेक्स्ट टाइम देखो, आप अच्छी लगती हो, बर्दाश्त कर सकते हो आप मेरी सच्ची बातें, तो मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं कर सकते तो मत देखना रीडिंग, बट मैं झूठी रीडिंग नहीं करती। अभी जिनके पर्सन सिंगल हैं, बिल्कुल अकेले हैं, हाँ हो सकता है उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड थोड़े दिन के लिए बनाई थी, वो चली गई है, वो वापस आपके पास आ रहे हैं, आप दोनों की हीलिंग होगी, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। और उसके बाद इट्स अप टू यू, सक्सेस मिलने वाली है। सक्सेस को किस तरह से एक्सेप्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर करो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जो पहली बार मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर।